हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी एंड स्टाइल में। आज मैं अपनी उन बहनों के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ जो मेरी बहनें 500 से लेके 1000 रुपये तक बचाना चाहती हैं। इस बार मैं मेहंदी घर पर ही लगा रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने 500 से लेके 1000 रुपये तक बचाऊँ। आप सभी को तो पता ही होगा कि मेहंदी पर, करवा चौथ पर कितनी भीड़ रहती है बाज़ार में। पूरे बाज़ार मेहंदी से भरे रहते हैं। मेहंदी, कपड़ों की शॉपिंग, इस सब से पूरे बाज़ार भरे रहते हैं। मेहंदी वालों पर तो 1-1, 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है जब जाके नंबर आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं अपनी मेहंदी खुद ही लगाऊं, और करवा चौथ पर जो खुद की मेहंदी है उसको लगाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मेरी बहनों, आप भी एक बार इसे ट्राई करके देखना, और जो बहनें करती हैं उनकी तो फिर क्या बात है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ करना आपको क्या है। करना आपको ये है कि आप या तो गूगल से कोई डिज़ाइन निकाल कर सर्च करके कोई अच्छी सी डिज़ाइन आप उसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद उसको प्रिंट आउट निकलवा लें, या फिर आप कोई भी बुक खरीद सकती हैं, कोई भी बुक खरीद लें और तो उसमें सेलेक्टिव डिज़ाइन को रख लें अपने सामने, और उसमें से इस तरह से देख देख के आप अपने हाथ पर मेहंदी ड्रॉ कर सकती हैं। पहले आप बैक में लगा लीजिए अच्छी सी डिज़ाइन कोई भी सिलेक्ट करके। उसके बाद डिज़ाइन जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसको आप फ्रंट में, आप कोई फ्रंट की डिज़ाइन सर्च कर लीजिए और फ्रंट में लगा लीजिए। तो इस तरह से आपकी डिज़ाइन हो जाएगी रेडी। इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना आपको, बस आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इस तरह की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। हल्की फुल्की मेहंदी लगानी जिन बहनों को आती है वो तो बना ही लेंगी, लेकिन जिनको बिल्कुल ज़ीरो है तो भाई उन्हें तो मार्केट में लाइन लगानी ही पड़ेगी। लेकिन हल्की फुल्की मेहंदी मेहंदी जिन्हें लगानी आती है और जो हल्की फुल्की ड्राइंग जानती हैं तो वो मेरी बहनें ज़रूर घर पे मेहंदी लगा ही लेंगी। तो उनके तो 500 से 1000 रुपये बचने तय हैं। लेकिन जिन बहनों को नहीं आता तो उनके लिए भई मैं तो अपने हाथ खड़े करती हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो उन्हें तो अपना खुद ही देखना होगा। तो अब ये डिज़ाइन मैंने अपने बैक पर लगा ली है, और इसी तरह से मैं ऐसी ही एक डिज़ाइन मैंने जो सेलेक्ट की थी उसे मैं आगे भी लगा लूँगी। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मेहंदी तो मैं बचपन से ही लगाती रही हूँ। बचपन से, इतना बचपन से भी नहीं, मतलब ऐसे 12 साल से करीब से मैं लगाती रही हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत आदत है। और उसके बाद क्या था, मैंने पार्लर भी सँभाला था, तो पार्लर चलाया था कुछ टाइम कॉलेज के बाद। तो मैं तब भी अपने मेहंदी की प्रैक्टिस में लगी रही, मेहंदी लगाती रहती थी। मैंने ब्राइडल मेहंदी भी लगाई थी। तो उसके बाद जब मेरी शादी हो गई तो मेरी मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस छूट गई, और मैं मोस्टली, मेरी जेठानी को बाहर जाने का बहुत शौक था तो बाहर ही वो मोस्टली मेहंदी लगवाती थी, तो मैं भी बाहर ही लगवाने जाती थी। लेकिन कभी मेरी सास चाहती थी कि घर पर ही मेहंदी लगाएं, घर पर ही मेहंदी लगाएं, तो उससे क्या होगा, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे और अच्छा रहेगा। भीड़ में रात में 1-1 बजे तक मेहंदी के इंतजार में लाइन लगाते रहो तो ये उन्हें पसंद नहीं, और अगर घर पर मेहंदी लगाई जाए तो उन्हें अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही मेहंदी लगा लिया करूं। तो मैं अपने मेहंदी लगवा लेती थी बाहर, लेकिन सासू माँ के घर पर ही लगा देती थी, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें तो यही था कि घर पर ही मेरे को ही लगा दे, बाहर जाने की टेंशन ना हो, 2-2 घंटे लाइन में ना लगना पड़े। घर पर मेहंदी लग जाती थी एकदम फ्री, और सारे काम करते रहो अपने, आराम से रेस्ट करो कुछ भी। तो इस तरह से मेरी मेहंदी साल में 1-2 बार तो लग ही जाती है। एक तो मैं करवा चौथ पर लगा लेती हूँ, दूसरा मैं ये जो गणगौर आती है, गणगौर पर भी खुद ही मेहंदी लगाती हूँ। अगर कोई लगवाना चाहता है मुझसे मेहंदी तो मैं उसके लगा देती हूँ, ऐसे ही फ्रेंडशिप में। मैं कोई चार्ज नहीं लेती उससे, लेकिन बाकी मेहंदी मैं खुद के ही लगाना प्रेफ़र करती हूँ, खुद के लगाती रहती हूँ हर साल। अब मैं बिल्कुल भी बाहर मेहंदी लगवाने नहीं जाती हूँ। एक्चुअली वो करते क्या हैं, डिज़ाइन भी उनकी कुछ ख़ास नहीं होती, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगती उनकी डिज़ाइन। कोई भी डिज़ाइन, वही घिसी-पिटी 2-3 पैटर्न वही सबके हाथ पे छापते रहते हैं, और बहुत ही मोटी मेहंदी लगाते हैं। करवा चौथ वाले दिन तो देखो कितनी गंदी मेहंदी वो लगाते हैं, इतने रुपए लेते हैं, उसके बाद भी इतनी गंदी मेहंदी लगाते हैं। कोई फिनिशिंग नहीं, कुछ भी नहीं, और मोटी-मोटी लाइन होती हैं, कोई ख़ास पैटर्न भी दिखाई नहीं देता। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इससे अच्छा मैं सोचती हूँ, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही लगा लेती अपनी मेहंदी, क्यों जाती हूँ यहाँ लगवाने के लिए। तो तब से मैं अपनी मेहंदी घर पर ही लगाती हूँ, और मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं मेहंदी लगाती हूँ। खुद बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है कि मैंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई, और मैं खुद ही खुद को शाबाशी देती थी चाहे कोई मुझे दे ना दे।
कि मैंने कितनी अच्छी मेहंदी लगाई। और अपने हाथ की चीज़ का तो फिर बात ही कुछ और होती है। जब हम कोई काम खुद करते हैं तो उसको चाहे कोई दूसरा तारीफ़ दे ना दे, लेकिन अपने मन में बड़ी खुशी होती है कि भाई हमने ये काम किया, हमें बहुत अच्छा हमने काम किया है। तो हमें अपने खुद के काम तो खुद ही कर लेने चाहिए। ये अपनी-अपनी इच्छा होती है, कोई-कोई तो बाहर ही करवाना पसंद करता है, तो जैसे ही आपको अच्छा लगे। लेकिन कुछ लोगों की इच्छा होती है कि वो अपने अपने काम खुद ही करें, अपने छोटे-मोटे काम जो उन्हें आता है उसे खुद ही कर लें। तो मेहंदी लगाना मुझे आता है, तो मुझे खुद मेहंदी लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो मैं बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा लेती थी, लेकिन अब थोड़ी-सी फिनिशिंग कम हो गई, क्योंकि साल में 1 या 2 बार आप मेहंदी लगाओगे तो वो बात नहीं रहती है जो आप डेली में लगाते हैं। तो उनकी हाथ थोड़ी स्पीड भी रहती है उनके हाथ में, और थोड़ी फिनिशिंग भी रहती है। लेकिन मैंने देखिए, आप मेहंदी देखकर बताइए, इतनी बुरी भी मेहंदी नहीं लगाई है, थोड़ी बहुत तो फिनिशिंग मेरे हाथ में भी है, मैं लगा लेती हूँ। और इससे भी मैं थोड़ी-सी और अच्छी डिज़ाइन लगा लेती, लेकिन मैंने यही डिज़ाइन जल्दी-जल्दी में लगाई थोड़ा, तो फिर इस तरह की लगी है। बाकी आप देख कर बताइए, अगर आपको मेरी मेहंदी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक